यूपी में दूसरे चरण का मतदान खत्म। 9 जिले की 55 सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग। तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को होगा। कानपुर देहात की रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, जो हर चुनाव में लाते हैं नया साथी, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते, वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? यूपी के झांसी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, परिवारवादी पार्टियां यूपी और देश का भला नहीं कर सकती। ये तो ये वही कर सकते हैं जो जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। वो नहीं कर सकते जो परिवार का घर भरना चाहते हैं। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली। सरकार पर नोटबंदी वाला हमला बोले नोटबंदी का छोटे कारोबारियों और गरीबों पर हमला हुआ। आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। यूपी के झांसी में अखिलेश यादव की रैली। कहा, योगी के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई। इस सरकार ने केवल एक काम किया है, 100 नंबर का 112, और जब से हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 112 किया है, तब से पुलिस भी हमारी कबाड़ा हो गई। जालौन में मायावती ने की रैली। बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण यूपी में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। देश भर में चल रहे हिजाब विवाद पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, हम अपनी व्यक्तिगत आस्था देश की संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने योगी और अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, हम बीजेपी को अपने दम पर हराएंगे। हमारा प्रयास था कि वोटों में, विपक्ष से वोटों में बिखराव ना हो। अंत प्रयास सफल नहीं हुआ। अब हम अपने दम पे लड़ रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव भी हम अपने दम पे लड़े। कानपुर देहात की रैली में पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, यूपी में जोर शोर से आ रही है योगी सरकार। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है। पंजाब के अमृतसर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब की चन्नी सरकार पर साधा निशाना। इस बार सबने इकट्ठे होकर इन सारी पार्टियों को हराना है, पंजाब को बचाना है। ऊपर वाले ने, रब ने, वाहिगुरु जी ने इस बार अपने को एक मौका दिया है। एक ईमानदार पार्टी आई है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर ने एबीपी न्यूज से कहा, पंजाब में बहुमत से बनेगी सरकार। कांग्रेस के माफिया और हर घोटाले की सरकार बनने पर होगी जांच। अपनी भी सोच है ना, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ सोच के मुताबिक पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट चेंज होएगी, साडी गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस के सत्ता में आने पर पंजाब के युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। पहले साल ऐसी 1 लाख नौकरी सरकारी नौजवानों को देवांगे। राहुल गांधी की होशियारपुर रैली में पहुंचने के लिए प्रशासन ने मुख्यमंत्री चन्नी के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी। जालंधर में पीएम के कार्यक्रम का हवाला दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में डाला वोट। लोगों से मतदान की अपील। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया मतदान। लोगों से वोट डालने की अपील की। बीजेपी की जीत का दावा किया। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 22 पार करेगी। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा, इस बार माहौल पिछले चुनाव से भी बेहतर। डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किए। कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 300 पार करके पुनर्वापसी होने वाली है। बीजेपी का एसपी बीएसपी कांग्रेस पर बड़ा आरोप। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, बुर्के के जरिए फर्जी वोटिंग की साजिश हो रही है। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल से मिले नकवी। उनको कहा जा रहा है कि आप बूथ के अंदर बुर्के में जाइए, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल मत दिखाइए, बिना आइडेंटिटी के आप वोट डालने के लिए जिद करिए।
यूपी के औरंगाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। एसपी के अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, अखिलेश मंदिर मंदिर घूमकर घंटी बजा रहे हैं, क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब घंटी बजा करके क्या होगा, पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी की रैली। कहा, नवा पंजाब में नया भारत बनेगा, भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलेगी जगह। पंजाबी में बोले, नवा पंजाब बीजेपी दे नाल। मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूं और इसलिए अगले 5 साल नवा पंजाब का समय होगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार भी मुकाबले में कोई नहीं है लड़ाई, 80 और 20 की है। 20% वालों की विचारधारा देश और समाज के हित में नहीं। आजम खान के बेटे और पत्नी ने रामपुर में मतदान किया। आजम के बेटे अदीब आजम ने कहा, आजम जेल में है लेकिन जनता आजाद है, 10 को फैसला हो जाएगा। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद ने योगी के बयान पर पलटवार कर कहा, देश लोगों के मौलिक अधिकार और संविधान से चलता है। योगी साहब को ये समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन जो आप करने की सोचते हो वो नहीं कर पाओगे। यूपी के बदायूं में वोट डालने के लिए कतार में हिजाब पहने महिलाएं दिखाई दी। लगभग सभी महिलाओं ने बताया हिजाब को बड़ा मुद्दा। कोई भी कुछ पहन सकता है, हम किसी के लिए रोक टोक नहीं है। हम हिजाब पहनते ही हमारी प्रॉब्लम। यूपी के अमरोहा में वोट डालने के लिए दिखा लोगों में उत्साह। 90 साल की बुजुर्ग मतदाता अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिल जाए, जब तक हमारी जिंदगी जो 2 रोटी कह सुकून से खा लें। रोज का करना, रोज का खाना हमारे बच्चों का। अमरोहा में एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग के दौरान धांधली। युवक का आरोप, किसी और ने किया मतदान। प्रशासन से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। मुरादाबाद में बत्ती गुल होने से रुका रहा मतदान। राजकला पीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में अंधेरा छाया। उत्तराखंड के भटवाड़ी में मतदान के दिन बर्फबारी के बीच मतदान करने पहुंची महिलाएं। बरेली में बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए पहुंचे लोग। बुर्का हिजाब में मुस्लिम महिलाओं ने वोट डाला। कहा, विकास कार्यों को देखकर वोटिंग। ओवैसी के हिजाब वाली बनेगी प्रधानमंत्री के बयान पर बोले योगी आदित्यनाथ। कहा, उसी बेटी को आजाद कराने के लिए हम काम कर रहे। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।